हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन बात करेंगे व्यापार चक्र के बारे में, ट्रेड साइकिल्स के बारे में। प्रत्येक देश में समय समय पर मंदी और तेजी आती रहती है। तो मंदी की अवस्था में क्या होता है? उत्पादन कम होता है, बेरोजगारी बढ़ती है तथा कीमतें कम होती है। इसके विपरीत तेजी की अवस्था में उत्पादन, रोजगार और कीमतें बढ़ती है। तो ये जो मंदी और तेजी के जो परिवर्तन है चक्रीय रूप में होते हैं। तेजी के बाद मंदी आती है, मंदी के बाद फिर तेजी आती है, इसलिए इन्हें व्यापार चक्र कहा जाता है। ट्रेड साइकिल इसको नाम दिया गया। अतः किसी भी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय के बाद मंदी तथा तेजी के रूप में होने वाले परिवर्तनों को ही व्यापार चक्र कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय के बाद मंदी या तेजी के रूप में होने वाले परिवर्तनों को ही व्यापार चक्र कहते हैं। देखिए, व्यापार चक्र की यदि अपन अवस्थाओं की बात करें तो जो प्रोफेसर सुम्पीटर थे उन्होंने मोटे रूप से व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं बताई है। तो सबसे पहली अवस्था है बूम की, विस्तार या समृद्धि। ये व्यापार चक्र की यह स्थिति समृद्धि की है, जो उत्तम स्थिति है। समृद्धि की इस स्थिति को प्राप्त करना सभी देशों की राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों का लक्ष्य होता है। बूम को प्राप्त करना यानी हर एक देश इस स्थिति को पाना चाहता है और इसी में रहना चाहता है। क्या इस स्थिति में आर्थिक क्रियाएं अधिकतम होती है तथा उत्पत्ति के साधनों का इष्टतम उपयोग होता है। जैसा कि हेबरलर ने कहा कि विस्तार अथवा समृद्धि वह अवस्था है जिसमें वास्तविक आय का उपयोग तथा उत्पादन अधिक होता है, रोजगार का स्तर ऊंचा होता है तथा साधन बेकार नहीं रहते। ये सबसे बेस्ट स्थिति मानी जाती है अर्थव्यवस्था के लिए। इस अवस्था की मुख्य जो विशेषताएं हैं वो क्या है कि इसमें आय तथा उत्पादन अधिक होता है, आय का स्तर काफी ऊंचा होता है जाता है। गुणक तथा त्वरक की अंतर क्रिया के फलस्वरूप आय में निवेश की तुलना में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। दूसरी विशेषता क्या है? समाज में बेरोजगारी समाप्त हो जाती है तथा पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाती है और इसके बाद में अति पूर्ण रोजगार की स्थिति भी उत्पन्न होने लगती है, यानी ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति सामने आने लगती है। और इसी अवस्था में क्या होता है? कीमतें भी तेजी से बढ़ती है। मजदूरी, वेतन, ब्याज की दरें, किराया और करों में भी वृद्धि होती है, परंतु इनमें होने वाली वृद्धि कीमतों में होने वाली वृद्धि की तुलना में कम होती है। इसलिए वास्तविक मजदूरी में अधिक वृद्धि नहीं हो पाती। और इस बूम की स्थिति में क्या होता है? कीमतों में लागतों की तुलना में अधिक वृद्धि होने के कारण लाभ की मात्रा बढ़ जाती है। जो ये बूम की स्थिति है वो अच्छी क्यों मानाती है? इसके यह भी कारण है कि जब लाभ की वृद्धि तथा उसके जारी रहने की संभावना के कारण शेयरों की कीमतें बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप लाभ की आशंसाएं में भी वृद्धि होने लगती है, लोगों में सकारात्मक माहौल होता है, हर तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव सोचते हैं। इसी स्थिति में, बूम की स्थिति में क्या होता है? समृद्धि की अवस्था में उद्यमियों तथा व्यापारियों में आशावाद की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और सभी प्रकार की उत्पादन तथा सट्टा संबंधी क्रियाओं में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप लोग अधिक निवेश करते हैं। और इसी जो बूम की अवस्था में क्या है? बैंक साख भी बढ़ती है। बैंकों की उदारवादी साख नीति के कारण निवेश में और अधिक वृद्धि होती है। तो यह निवेश सामान्यतः मशीनों, फैक्ट्रियों की इमारतों आदि पर किया जाता है। इसके फलस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होती है। और इस समृद्धि की स्थिति में क्या है? उत्पादक और उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ा करके कीमत स्तर को बढ़ा
देते हैं और आर्थिक क्रियाओं में पर्याप्त विस्तार करते हैं। उपभोक्ताओं का व्यय बढ़ता, इसके फलस्वरूप मांग में वृद्धि होती है और इस समृद्धि की स्थिति में विस्तार प्रक्रिया तब तक संचयी तथा आत्म समर्थक बनी रहती है जब तक कि अर्थव्यवस्था उत्पादन के ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंचती, जिसे तेजी कहते हैं। और ये स्थिति अति पूर्ण रोजगार, ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट तथा मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की स्थिति बन जाती है। तो ये है पहला चरण या पहली अवस्था, विस्तार या समृद्धि, या जिसका अंत होता है भूमि के ऊपर। अब व्यापार चक्र की दूसरी अवस्था होती है सुस्ती यानी रिसेशन। सुस्ती वह अवस्था है जिसमें उद्यमी निराशावादी हो जाते हैं। मांग में कमी होने के कारण उत्पादन, लाभ तथा रोजगार कम हो जाता है। कीमत तथा मजदूरी कम होती है, परंतु बेरोजगारी बढ़ती जाती है। इसलिए आय तथा उत्पादन कम हो जाता है और वास्तव में सुस्ती के बीज है जो तेजी की अवस्था में ही छिपे रहते हैं। वे स्वयं ही अर्थव्यवस्था के विस्तार को रोक देते हैं। क्योंकि तेजी के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं जो कि तेजी को नियमित करके सुस्ती को जन्म देते हैं। जैसे पूर्ण रोजगार की स्थिति के पश्चात उत्पादन के साधनों की दुर्लभता के कारण उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, लाभ की मात्रा कम हो जाती है और पूंजी की दुर्लभता के कारण ब्याज की दर बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप क्या होगा, निवेश भी कम किए जाते हैं और तेजी की स्थिति में ही धनी वर्ग की आय में निर्धन वर्ग की आय की तुलना में अधिक वृद्धि होती है। तो इसके फलस्वरूप उपभोग वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, उत्पादन में कमी हो जाती है और तेजी को नियमित करने वाले उपरोक्त कारकों के फलस्वरूप तेजी में कमी आ जाती है और सुस्ती की स्थिति आरंभ हो जाती है। और समृद्धि की स्थिति में उद्योगपति कई ऐसे उद्योगों में निवेश कर देते हैं जो लाभप्रद सिद्ध नहीं होते। इसके फलस्वरूप आशा है जो निराशा में परिवर्तित हो जाती है। निवेश कम होना आरंभ में हो जाता है, कई उद्योग बंद होने लगते हैं, बेरोजगारी बढ़ती है तथा लोगों की आय कम होने लगती है। और वास्तव में जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त कर लेती है तो निवेश में वृद्धि होने के कारण ब्याज, मजदूरी तथा अन्य लागतों में वृद्धि होने के फलस्वरूप कीमतें बढ़ जाती है और कीमतें बढ़ने के कारण मांग कम होती है और मांग कम होने के कारण फर्में अपने पुराने स्टॉक को सस्ती कीमतों पर बेचना आरंभ कर देती है तथा सुस्ती की अवस्था आरंभ हो जाती है और इस अवस्था में आर्थिक क्रियाओं में गिरावट आने लगती है। और इस अवस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं सुस्ती या रिसेशन की, वो होती हैं उत्पादन तथा आय में कमी होना आरंभ होना, रोजगार में कमी होने लगती है, कीमतों में कमी होने लगती है, मजदूरी की दर कम होने लगती है, लाभ है जो कम होने लगते हैं। इसलिए ब्याज की दर कम होने पर भी उद्यमी रुपया उधार नहीं देते। बैंक साख का संकुचन होने लगता है, निवेश कम होने लगते हैं तथा गुणक की विपरीत क्रिया आरंभ हो जाती है। बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लर, इसके फलस्वरूप निवेश में होने वाली कमी की तुलना में आय में अधिक कमी होती है। जो गुणक होता है वो दोनों तरफ काम करता है, दो धारी तलवार है। यानी जिस हिसाब में निवेश कम होगा उसकी तुलना में आय कई गुना अधिक बढ़ जाती है गुणक के अनुपात में। नेक्स्ट विशेषता होती है इस अवस्था की कि उपभोक्ता की वस्तुओं के लिए मांग कम हो जाती है और वस्तुओं के स्टॉक में कमी होने लगती है और लोगों में संदेह व डर की भावना विद्यमान हो जाती है और वे निराशावादी हो जाते हैं। शेयरों की कीमतें कम हो जाती है, लोग शेयर मार्केट में निवेश कर देते हैं। तो इस बार अर्थव्यवस्था में एक बार सुस्ती आरंभ होने पर वे स्वयं बढ़ती रहती है और इसके संदर्भ में M.W. ली ने कहा कि जब एक बार सुस्ती शुरू हो जाती है
तो वो अपने आप जंगल की आग की तरह भड़कने लगती है। तो इस प्रकार ये जो व्यापार चक्र की अपने दो अवस्थाएं देखी है।